तो हमने अभी तक देखा था कि कैसे वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रेंड करते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। आज हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस मतलब अगर आप देखेंगे ये इसको एक स्फीयर समझेंगे एटम को, तो उसका एक रेडियस होगा, तो वो वेरी कैसे करता है एक पीरियड में और एज ए ग्रुप में। तो इन दोनों को हम आज स्टडी करेंगे। तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट किधर पीरियड में द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। क्या हो जाता है बेटा? डिक्रीज हो जाता है एटॉमिक रेडियस। द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द सेकंड एंड थर्ड पीरियड्स आर गिवन बिलो। हमने सेकंड और थर्ड पीरियड का ये ग्राफ दिया हुआ है समझने के लिए। जैसे अगर आप देखेंगे पहले लिथियम है, उसके बाद बेरिलियम, फिर कम होता जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है साइज। लेकिन ऑब्वियसली इसमें जो ये हमारे नोबल एलिमेंट्स हैं या इसमें हमारे जो ये गैसेस है, नोबल गैसेस है, ये इस ट्रेंड में नहीं आते हैं क्योंकि इनका ये एक्सेप्शनल्स हैं थोड़े। तो अगर आप देखेंगे कि क्या हो रहा है ट्रेंड में, लिथियम के बाद से छोटा बेरिलियम, से छोटा बोरॉन, से छोटा कार्बन, तो इसका एटॉमिक रेडियस अगर आप देखेंगे डिक्रीज होता जा रहा है कि नहीं। वैसे ही अगर आप ग्रुप 2 देखेंगे, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज। सो इट इज क्लियर that in the second period atomic size regularly decreases from lithium to fluorine. लिथियम से फ्लोरीन कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। However, नियॉन हैज द लार्जेस्ट साइज इन द पीरियड। वो मैंने आपको बताया एक्सेप्शनल है वो। सिमिलरली थर्ड पीरियड जो है हमारा, उसमें क्या हो रहा है? एटॉमिक रेगुलरली सोडियम से क्लोरीन तक कंटिन्यूसली एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और आर्गॉन का सबसे बड़ा है। ये एक्सेप्शनल है इसमें। तो इसका रीजन है बेटा कुछ, इसका रीजन क्या है वो हम फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि एक तो सिंपल लॉजिक है, अगर आप देखेंगे इसमें क्या है सिंपल लॉजिक कि एक इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है मतलब एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, तो उसका अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है। तो उसके अट्रैक्शन की वजह से वो हमारा क्या कर रहा है, एटॉमिक उसका साइज छोटा हो जाता है। तो लेट्स स्टडी एंड सी। अगर आप देखेंगे एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, as we move from left to right in period, the atomic number succeeded element by 1. उसका मतलब क्या है? That means the number of protons of the nucleus and the number of electron in extra nucleus part increase by 1. जैसे अगर आप एग्जाम्पल ले लेंगे, ये मेरा लिथियम है, लिथियम में मेरे पास ये शेल है और फिर उसका एक और शेल है। तो अभी लिथियम में यहाँ 2 है, यहां 1 है। अभी लिथियम से जब मैं बेटा एज ए पीरियड में आगे जाऊंगा, लिथियम तो हो गया, उसके बाद जब मैं बेरिलियम का बनाऊंगा, ये 2 तो है, अभी क्या हो रहा है, यहां पे एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है कि नहीं? तो एक और इलेक्ट्रॉन मतलब यहां पे भी एक प्रोटॉन ऐड हो रहा है। तो अभी क्या होता है उसकी वजह से, द एडिशन ऑफ दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन द सेम शेल। एक ही शेल है, यही शेल में तो इलेक्ट्रॉन इसी शेल में ये इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन इसी शेल में था लिथियम में, ये लिथियम है, और ये बेरिलियम में भी उसी शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है उसी शेल में। तो उसमें क्या हो रहा है, जब उसी शेल में शेल होता है, बट द एक्स्ट्रा प्रोटॉन ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीजेस बाय चार्ज 1, और इसका प्रोटॉन भी बढ़ रहा है इन ईच सक्सेसिव एलिमेंट्स। सो ड्यू टू दिस इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, इसका चार्ज बढ़ जाता है, द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड हेंस द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो बेटा सिंपल सी बात है कि क्या होता है, आपका प्रोटॉन बढ़ रहा है, ये जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन बढ़ रहा है, इसमें प्रोटॉन बढ़ रहा है, इसमें पहले एक ही प्रोटॉन था, अभी 2 प्रोटॉन आ गए, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं। और जो आपका शेल है, इलेक्ट्रॉन उसी शेल में बढ़ रहे हैं, तो मतलब ये उसको और खींचेगा अपनी तरफ, इसलिए उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। फॉर एग्जाम्पल द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन in the second period and any sodium to chlorine third period. It however may be noted in any period the noble gas has the largest size. For example, in the second period neon has the largest size, while the third period argon has the largest size. The reason for this exceptional behavior is that the case of noble gases atomic radius refers to the van der Waals radius, while as in case of other elements atomic radius refers to the covalent radius of van der Waals radius. So the van der Waals radius of the elements is larger than the covalent radius. Thus ये हम पढ़ेंगे आगे आपके, जब एक बार हम सिलेबस खत्म करेंगे, van der Waals फोर्सेस और कोवेलेंट रेडियस। तो बेसिकली इन शॉर्ट इतना याद रखिए, जब हम
पीरियड्स में जा रहे हैं तो हमारा क्या होता है बेटा, एटॉमिक जो साइज है वो रिड्यूस हो जाता है। उसी के मुताबिक अगर आप जाएंगे ग्रुप में बेटा एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है। पीरियड्स में डिक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके जब हम ग्रुप में जाते हैं तो ये इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने की बहुत इंपॉर्टेंट वजह है, इसमें शेल बढ़ रहे हैं। इधर के एल ही था, इधर के एल एम हो गया, इधर एन आ गया, इधर पी ओ आ गया, पी आ गया। तो जैसे जैसे शेल बढ़ रहा है तो वैसे उसको ऑब्वियसली साइज भी बढ़ेगा, वैसे उसका साइज भी बढ़ेगा। जबकि पीरियड्स में उसका शेल नहीं बढ़ रहा था, वो एक ही शेल था, यहाँ के एल था, नहीं तो पूरे में पीरियड में के एल एम ही शेल था। लेकिन ग्रुप्स में क्या हो रहा है, शेल्स बढ़ रहे हैं, इसलिए उनका जो एटॉमिक रेडियस है वो भी बढ़ रहा है। इसलिए अगर आप देखें जब हम पीरियड से लेफ्ट से राइट जा रहे हैं क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इंक्रीज हो जाता है एटॉमिक रेडियस। समझे आप? ये हमने ग्रुप 1 लिया है अल्कली मेटल्स। इसलिए अगर आप देखेंगे एज वी मूव डाउन ए ग्रुप, ए न्यू शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड एट ईच सक्सेसिव एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल लिथियम हैज 2 शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के एंड एल, सोडियम हैज 3 शेल्स, जो उसके और बढ़ गए, पोटेशियम के और 4 बढ़ गए शेल्स। सो जैसे हम नीचे जा रहे हैं, एज ए रिजल्ट डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द लास्ट शेल इंक्रीजेस, दस द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो हाउएवर व्हेन वी मूव down a group, the atomic number increases, hence the nuclear charge and the proton also increase. As a result, the force of attraction of nucleus and the electron increases and the atomic size should decrease. But the decrease in size due to increase in nuclear charge is much less than the increase in size due to addition of extra shell of the electron. क्योंकि अगर आप देखेंगे जब हम पीरियड की बात कर रहे थे तो हमने वही बोला, अरे इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, उसकी वजह से न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ गया, इसलिए वो छोटा हो गया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो द डिक्रीज ऑफ साइज ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज इज मच लेस देन द इंक्रीज इन साइज ड्यू टू द एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। ये जो पूरा पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रीजन है क्यों ऐसा हो रहा है, कि आप बोलेंगे अरे वो तो बढ़ना चाहिए था ना सर चार्ज, लेकिन नहीं, ये जो चार्ज है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू जो एक एक्स्ट्रा शेल उसमें आ जाता है, वो साइज ज्यादा बढ़ा देता है उससे। इसलिए हेंस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जो एक्स्ट्रा शेल है उसकी वजह से ज्यादा उसका साइज बढ़ जाता है। हेंस द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एज वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू फ्रेंशियम, सो प्राइमरली ड्यू टू द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इन अदर वर्ड्स एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन स्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन जो एक शेल की वजह से जो उसका साइज बढ़ रहा है वो कहीं ज्यादा है। तो इस एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल उसकी प्राइमरी रीजन है उसका एटॉमिक रेडियस बढ़ाने के लिए। लाइक द एटॉमिक ग्रुप 1 एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट इन द ग्रुप ऑल्सो इंक्रीजेस एज वी मूव इन ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल द एटॉमिक साइज ऑफ हेलोजन, अभी दूसरा 17 भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हेलोजन है, फ्लोरीन का अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 शेल है, फिर क्लोरीन 3 शेल है। तो जितने जितने शेल बढ़ेंगे उतना उसका बढ़ता रहेगा रेडियस, जितना उसका शेल होगा उतना बढ़ता रहेगा। सिंपल सी बात है इसमें। लेकिन न्यूक्लियस अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन जो शेल है वो भी बढ़ रहा है, तो वो ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है उसका साइज बढ़ाने से रादर देन उसका डिक्रीज करने से। तो इसलिए बेटा जब हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, हमारा एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बस को याद रखिए कि और सबसे बड़ा एटम जो सबसे लास्ट में होगा वो सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटा ऊपर होगा। एक ओवरऑल पिक्चर अगर आप इसको समझ ले तो आपके लिए बेस्ट होगा। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है डाउन एंड लेफ्ट। मतलब अभी हमने जो समझा था ना बेटा, हम जब पीरियड से जा रहे हैं तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है उसकी, और न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन ऐड हो रहा है, तो उसकी वजह से न्यूक्लियस जो अट्रैक्शन है वो बढ़ रहा है, इसलिए वो कंट्रैक्ट हो रहा है जब हम पीरियड्स में जाते हैं। लेकिन जब हम ग्रुप्स में जा रहे हैं ऊपर से नीचे, बेशक आपका एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, लेकिन आपका एक शेल बढ़ रहा है, उसके ऊपर एक शेल बढ़ रहा है। उस शेल की वजह से जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस कम होता है। इसलिए एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन एंड लेफ्ट। मतलब अगर मैं ये एरो मैंने इसलिए डाला है कि ये सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस किसका होगा, फ्रेंशियम का। क्यों, यहां से नीचे से ऊपर आ रहा है तो उसका एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है कि नहीं, और राइट से उधर जा रहे हैं तो फिर एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। मतलब
अगर ये यहां से मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लूं तो ऐसे सबसे ज्यादा बड़ा किसका आएगा, इसका आएगा एटॉमिक रेडियस। समझे कि नहीं समझा? तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं आपको वो है आयंस का। जो आयनिक रेडियस है ना, वो ये रूल फॉलो नहीं करता एक्चुअली। उसमें क्या होता है बेटा, जब आप एक ऐड होता है इलेक्ट्रॉन एक एटम में, तो उसका साइज बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, उसका साइज बढ़ जाता है। और जब आप रिमूव करते हैं इलेक्ट्रॉन को तो उसका साइज कम हो जाता है। और इसका भी सेम रीजन है, अट्रैक्शन, न्यूक्लियस अट्रैक्शन। न्यूक्लियस में जितना ज्यादा बढ़ जाता है प्रोटॉन, उतना वो खींचने लगता है इलेक्ट्रॉन को। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स शेल में आ जाते हैं वो एक दूसरे को उतना रिपेल करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके प्रोटॉन कितने नंबर है और इलेक्ट्रॉन कितने नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप इधर देख रहे हैं बेटा, इसमें हर एक में अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन सेम है। जैसे 2- मतलब क्या, ऑक्सीजन के पास तो 8 है अपने इलेक्ट्रॉन, तो उसने क्या किया बेटा, मतलब अगर आप देखेंगे इस ट्रेंड में, इस पूरे इसमें एलिमेंट्स में ऑक्सीजन के पास अपने तो 8 इलेक्ट्रॉन तो है ही, लेकिन 2- मतलब क्या, उसने 2 इलेक्ट्रॉन और लिए, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके, 10 बराबर। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन, उसने 1 लिया, तो ये भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। नियॉन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के एक पॉजिटिव मतलब क्या हो गया बेटा, एक पॉजिटिव मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, मतलब इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। मैग्नीशियम ने भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर आप देखेंगे हर एक के पास 10-10-10 इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे साइज देखो वेरी कैसे हो रहा है। ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा साइज है, जबकि फ्लोरीन का उसका कम है, फिर नियॉन का कम है, फिर सोडियम का कम है, उसका कम है। क्यों आयंस में ऐसा क्यों है बेटा, हमको प्रोटॉन नंबर देखना है इसमें 8 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन को खींचना है, तो वो ज्यादा खींचेगा कि कम खींचेगा? ऑब्वियसली वो कम खींचेगा। 9 प्रोटॉन ज्यादा खींचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन को, 10 प्रोटॉन और ज्यादा खींचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन को, 11 प्रोटॉन और ज्यादा खींचेंगे अपनी तरफ, 12 प्रोटॉन और ज्यादा खींचेंगे। तो जितना ज्यादा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतना उसका साइज कम होता रहेगा। आप समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए जब भी आपको ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बताओ इस आयन ये बड़ा है कि वो बड़ा है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई उसमें प्रोटॉन ज्यादा किसमें है। उसमें आप ट्रेंड के हिसाब से नहीं जा सकते, प्रोटॉन देखना पड़ेगा आपको, उसमें प्रोटॉन कितने हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इलेक्ट्रॉन अगर सब में सेम है तो जिसके यहां सबसे ज्यादा प्रोटॉन होंगे वो सबसे छोटा होगा, और जिसमें सबसे कम प्रोटॉन होंगे वो सबसे बड़ा उसका रेडियस होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है आयनिक रेडियस में। तो वो ऐड करते हैं आप इलेक्ट्रॉन तो वो बढ़ जाता है उसका साइज। क्यों? अभी उतना प्रोटॉन अभी उतना ही है ना, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ गया है तो उतना उसको कम खींचेगा अभी वो। लेकिन जब आप रिमूव करते हैं इलेक्ट्रॉन तो जो है प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, तो वो ज्यादा खींचते हैं उसको, इसलिए उसका साइज छोटा हो जाता है। तो होप आपको ये समझा, ये कंसेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते आता है कि बताओ इसका रेडियस ज्यादा है उसका रेडियस ज्यादा। खासकर ये आयन का क्वेश्चन तो बहुत आते आता है हमेशा, तो इसलिए अच्छी तरह इसका कंसेप्ट समझो। कहीं डाउट आया तो मुझे बताइए। तो आज के लिए इतना ही।